कक्षा 8 गणित एक्सरसाइज 1.2 पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला 7/4, दूसरा -5/6। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वह परिमेय संख्या पूर्णांक है या भिन्न संख्या। यदि वह पूर्णांक है तो उसका प्रदर्शन बताया जा चुका है, और यदि भिन्न संख्या है तो हमें देखना है कि भिन्न सम है, विषम है या फिर संयुक्त भिन्न है। यदि भिन्न सम है तो वह भिन्न संख्या संख्या रेखा पर अपने चिन्हानुसार 0 प्लस और प्लस 1 या फिर 0 और -1 के बीच में प्रदर्शित होगी। और यदि वह विषम भिन्न है तो हमें उसको संयुक्त भिन्न में बदलना पड़ेगा। संयुक्त भिन्न में बदलकर जो भी उसका पूर्णांक आएगा, संख्या रेखा पर उसका प्रदर्शन चिन्हानुसार उस पूर्णांक और उसके अगले पूर्णांक के बीच में होगा। संयुक्त भिन्न के प्रदर्शन के लिए भी यही नियम है। जैसे 7/4, इसमें देखिए इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, अर्थात ये भिन्न विषम भिन्न है। और विषम भिन्न है तो नियमानुसार हमको इस भिन्न को, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना चाहिए। इसका हम संयुक्त भिन्न में इसको चेंज करते हैं। संयुक्त भिन्न में चेंज करने पर हमको संयुक्त भिन्न प्राप्त होती है 1 सही 3/4, अर्थात इसमें एक पूर्णांक है, 3 अंश है और 4 हर है। इसका मतलब एक पूर्णांक का मतलब पूरा एक ले लिया गया है, उसके बाद दूसरे वस्तु के 4 बराबर भाग करके 3 भाग उसमें से लिए जा चुके हैं। ये चूंकि प्लस के है इसलिए इसका प्रदर्शन प्लस की तरफ होगा और प्लस की तरफ किया जाएगा। और इसका प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले हमको संख्या रेखा का निर्माण करना है, तो पहले संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा का निर्माण करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी परिमेय संख्या क्या है। ये परिमेय संख्या है, संयुक्त भिन्न के रूप में ये आई है 1 सही 3/4, अर्थात इसमें एक पूर्णांक है। और ये प्लस की संख्या है। प्लस की संख्या है, इसका मतलब है कि इसका प्रदर्शन प्लस की ओर होगा। एक पूर्णांक है, इसका मतलब पूरा एक खाना हमने चलना है, पूर्णांक 1 तक पहुंचना है, प्लस के 1 तक। उसके बाद 3/4 का प्रदर्शन और बकाया रह जाता है। 3/4 का मतलब है कि अगली वस्तु के हमने 4 बराबर भाग करने हैं, उनमें से 3 लेने हैं। तो +1 और +2, जैसा कि नियम में भी है कि संयुक्त भिन्न में बदलने के बाद आया हुआ पूर्णांक और उसके अगले पूर्णांक के बीच में ये भिन्न स्थित होगी, तो ये +1 और +2 के बीच में स्थित होगी। इस भाग को, इसके हमको 4 समान भाग करने हैं, उसमें से 3 ले लेने हैं। तो हमने 4 भाग कर लिए और उसमें से 3 लिए। प्लस की 1 की तरफ से 1, 2 और 3। यहाँ पर हमने एक एरो ऊपर की ओर लगा दिया और यही हमारी भिन्न 7/4 है, या 7/4 का यही स्थान है। इसी प्रकार इस प्रश्न का दूसरा खंड जो ऋणात्मक संख्या है उसका भी प्रदर्शन इसी प्रकार संख्या रेखा पर किया जाएगा। उसे कीजिए। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए।
चूँकि हमारी भिन्न -2/11 है, इसका हर 11 है, इसलिए संख्या रेखा का निर्माण करते समय हमको प्रत्येक पूर्णांक के 11 बराबर भाग करने हैं। 11 बराबर भाग करते हुए हमने संख्या रेखा का निर्माण किया और उसमें से चूंकि संख्या माइनस की है और अंश छोटा है, इसलिए इसका प्रदर्शन माइनस की ओर होगा और ये समभिन्न है, अर्थात इसका ये भिन्न -1 और 0 के बीच में स्थापित है। अतः माइनस की तरफ 0 और -1 की तरफ हमने 2 खाने गिनना है। 0 की तरफ से हमने 2 छोटे खाने गिने और पहुँचे हम यहाँ पर। हमने तीर का निशान ऊपर की ओर लगाया और यही हमारी भिन्न -2/11 का प्रदर्शन है। इसी प्रकार इसके अन्य खंडों -5/11 और -9/11 का प्रदर्शन संख्या रेखा पर किया जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। ऐसी सभी संख्याएं जिनका पूर्णांक +2 से कम हो, उनमें से कोई भी 5 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। असल में संख्या रेखा पर +2 से कम जो भी संख्याएं होंगी, उससे छोटी जो भी संख्याएं होंगी, वो +2 के बाईं तरफ होंगी। यानी समस्त माइनस की संख्याएं 2 से छोटी हैं। 1 और 0 के बीच की संख्याएं 2 से छोटी हैं। 2 और 1 के बीच की संख्याएं उससे छोटी हैं। इनमें से कोई सी भी 5 संख्याएं लिखी जा सकती हैं, जैसे -2/5 +5/4 -9/5 +1/4 और +2/3। हमारा चौथा प्रश्न है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2/5 और 1/2 के बीच 10 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए या बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए दोनों परमेय संख्याओं के हर बराबर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके हर बराबर किए और हर बराबर करके ये भिन्न आई -4/10 और 5/10। अब इसमें -4/10 और 5/10 के बीच में हम देखते हैं कि कितनी परमेय संख्याएं हैं। तो -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। ये 8 परमेय संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं, लेकिन हमको परमेय संख्याएं 10 चाहिए। अतः हम इनको 2 से और गुणा कर रहे हैं। दोनों को 2 से और गुणा करने पर हमको संख्या प्राप्त हो रही है -8/20 और 10/20। इसके बीच में अब कितनी संख्याएं हैं देखिए, -8/20 जो हमारी पहली संख्या थी, इसके बाद -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, +1/20, +2/20, +3/20, +4/20, +5/20, +6/20, +7/20, +8/20, +9/20। इतनी संख्याएं हमको -2/5 और 1/2 के बीच में प्राप्त हुई हैं। हमको इसमें से 10 परमेय संख्याएं लेनी हैं, तो कोई भी 10 परमेय संख्याएं इसके बीच की लिख लेते हैं। अतः -2/5 और 1/2 के मध्य की 10 परमेय संख्याएं
-7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, +1/20, +2/20, इस तरह से हमारी 10 परमेय संख्याएं हो गई। उपरोक्त प्रश्नों के हलों के अनुसार प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 नंबर के प्रश्न हल किए जाएंगे। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। इस एक्सरसाइज के समस्त प्रकार के प्रश्नों को हमने समझा दिया है। अब आप पूरी एक्सरसाइज को अपनी उत्तर पुस्तिका पर हल करेंगे।